आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये अपने आप में साहस और देशभक्ति की एक जीती जागती मिसाल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनकी जयंती हमें उनके जबरदस्त साहस और बलिदान की याद दिलाती है और यही जोश, यही भावना आज हमारी पूरी चर्चा का आधार बनेगी। तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं? सबसे पहले पराक्रम दिवस पर जो बड़ी घोषणाएं हुई हैं उन पर बात करेंगे। फिर हम 2027 की जनगणना की तैयारियों को समझेंगे। उसके बाद शासन और सुरक्षा से जुड़े कुछ जरूरी अपडेट्स देखेंगे और आखिर में एक छोटा सा रैपिड फायर होगा, ये देखने के लिए कि आपको कितनी बातें याद रहीं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। पराक्रम दिवस के मौके पर पूरे देश की नजरें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर थीं। यहाँ नेताजी की विरासत को सम्मान देने के लिए कई बड़ी और ऐतिहासिक घोषणाएं की गई हैं। तो सबसे बड़ी घोषणा जो हुई है वो है पोर्ट ब्लेयर के नाम को लेकर। अब इसे श्री विजयपुरम के नाम से जाना जाएगा। और देखिए, ये सिर्फ एक नाम का बदलना नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है। औपनिवेशिक यानी गुलामी की पहचान को मिटाना और नेताजी की उस ऐतिहासिक जीत को सम्मान देना, ये एक बहुत बड़ा प्रतीकात्मक कदम है। वैसे ये जो बदलाव है ये एक बड़ी मुहिम का हिस्सा है। आपको याद होगा, इससे पहले भी रॉस द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया था। और तो और पिछले साल ही 21 द्वीपों का नाम हमारे 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नेताजी के विजन को याद किया। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि नेताजी सिर्फ एक महानायक नहीं थे, वो एक दूरदर्शी थे। वो एक ऐसे भारत की कल्पना करते थे जो आधुनिक तो हो लेकिन अपनी जड़ों से भी मजबूती से जुड़ा रहे। और ये बात आज भी कितनी सही बैठती है ना? अच्छा, देश के नायकों को सम्मान देना तो बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही देश के भविष्य की योजना बनाना भी उतना ही जरूरी है। तो इसी दिशा में सरकार ने 2027 में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना यानी सेंसस का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इसी के आधार पर देश की आने वाली नीतियों की रूपरेखा तय होगी। तो ये पूरा प्रोसेस 2 फेज में होगा। पहला फेज, जिसे हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन कहते हैं, वो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसके बाद जो दूसरा और मुख्य चरण है यानी असल जनसंख्या की गिनती, वो फरवरी 2027 में होगी। ये टाइमलाइन इस बड़े काम को सही तरीके से पूरा करने में मदद करे। इस बार की जनगणना में एक बहुत बड़ा और दिलचस्प बदलाव है, सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा। मतलब अब आपको सर्वे करने वाले का इंतजार नहीं करना होगा। आप खुद अपनी सुविधा के हिसाब से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने परिवार की सारी जानकारी भर सकते हैं। सोचिए, इससे ये प्रक्रिया कितनी तेज हो जाएगी और ये डिजिटल इंडिया की सोच को भी एक कदम और आगे ले जाएगा। चलिए अब कुछ ऐसी खबरों पर नजर डालते हैं जो एग्जाम्स के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। ये शासन और सुरक्षा से जुड़े अपडेट्स हैं, तो इन पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। तो इस सेक्शन में हम 3 बातें जानेंगे। पहली, चुनाव आयोग का दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है। दूसरी, आपदा प्रबंधन पुरस्कार किससे मिले हैं। और तीसरी, सड़क सुरक्षा के लिए कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ रही है। तो देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने दिल्ली घोषणा पत्र 2026 को अपनाया है। इसका एक ही मकसद है, हमारे चुनावों को और भी ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना। इसके लिए 5 पिलर्स पर जोर दिया गया है। वोटर लिस्ट एकदम सही हो, चुनाव सही ढंग से हो, नई तकनीक का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो और चुनाव कराने वाले अधिकारियों को अच्छी ट्रेनिंग मिले। अब आते हैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुरस्कार पर, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इस साल के विजेताओं की घोषणा हो गई है। इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को और इंडिविजुअल कैटेगरी में ये सम्मान लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के को दिया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक शेल्के की कहानी तो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। जरा सोचिए, 2024 में केरल के वायनाड में जब भयानक लैंडस्लाइड हुआ था, उस मुश्किल घड़ी में उन्होंने सिर्फ 4 घंटे के अंदर एक अस्थायी पुल बना दिया और उस पुल की वजह से सैकड़ों लोगों की जान बच सकी। ये साहस और सेवा की एक अविश्वसनीय मिसाल है। और अब बात सड़क सुरक्षा की। सरकार ने एक नई टेक्नोलॉजी को मंजूरी दी है जिसे व्हीकल टू व्हीकल या V2V कम्युनिकेशन कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो अब गाड़ियां एक दूसरे से बात कर पाएंगी। वो आपस में अपनी स्पीड और दूरी जैसी जानकारी शेयर करेंगी, जिससे एक्सीडेंट्स को रोकने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो चलिए, अब समय है ये परखने का कि आज की चर्चा से आपको कितना कुछ याद रहा। तैयार हो जाइए हमारे रैपिड फायर राउंड के लिए। लेट्स गो। पहला सवाल, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है? जल्दी सोचिए। सही जवाब है श्री विजयपुरम। दूसरा सवाल, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? और इसका जवाब है हर साल 25 जनवरी को। तीसरा सवाल, इस बार रिपब्लिक डे पर प्रकाश गंगा नाम की झांकी किस मिनिस्ट्री की है? इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी विद्युत मंत्रालय। और ये रहा आखिरी सवाल, ऑपरेशन सिंदूर, इसका संबंध किस चीज से है? ये इस साल रिपब्लिक डे परेड में हमारी तीनों सेनाओं की झांकी की थीम है। और जाने से पहले आपके लिए आज का सवाल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आजाद हिंद सरकार का गठन कहां किया था? आपके ऑप्शंस हैं A टोक्यो, B सिंगापुर, C बर्लिन या D रंगून। अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और जरूरी जानकारियों के साथ। जय हिंद।